अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर हफ्सा हैदर, होम्यो फिजिशियन, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पेप्टिक अल्सर के बारे में है। पेप्टिक अल्सर किसको कहते हैं? हमारे मैदे के अंदर जख्म बन जाता है जब, तो उसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और जब हमारी छोटी आंत के अंदर होता है, ड्यूोडेनम अल्सर कहते हैं। हमारा ये अल्सर जब पेट के अंदर होता है तो उसको पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। यानी अगर ये दोनों अल्सर हमारे जिस्म के अंदर होते हैं तो हम इसको पेप्टिक अल्सर कहते हैं। पेप्टिक अल्सर के कॉजेस क्या होते हैं? पेप्टिक अल्सर के कॉजेस जो होते हैं, वो सबसे बड़ा जो उसका कॉज है वो तेज मिर्च मिसाले की चीजें, एस्प्रिन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, ब्रूफन एंटी इन्फ्लामेटरी जो मेडिसिन है, अगर वो खाई जाए बहुत ज्यादा तो उसकी वजह होती है, या बहुत ज्यादा जंक खाना इसकी वजह हो सकती है। एक और भी कि अगर आप बहुत ज्यादा गैप के साथ नाश्ता करते हैं तब भी आपको पेप्टिक अल्सर हो सकता है। और अगर आप बहुत ज्यादा बिस्यारखोर हैं, यानी थोड़ी थोड़ी देर के बाद अगर आपको भूख लगती है तो फिर भी उसकी वजह यह है कि आपको पेप्टिक अल्सर होने के बहुत ज्यादा जो खदशात हैं वो हो सकते हैं। अगर आपने पानी बहुत कम इंटेक किया होता है, पानी बहुत कम अगर आप पीते हैं, तब भी अल्सर होने का खदशा है। और जब आप एंटीबायोटिक बहुत ज्यादा लेते हैं तो उसके साथ जब प्रोबायोटिक नहीं लेते तब भी आपको अल्सर होने की जो वजह है वो ये अल्सर होने की वजह बन सकता है। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट किस तरह कर पाएंगे? डॉक्टर ही इसको डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि ये अल्सर हमें गैस्ट्रिक अल्सर है या हमें ड्यूोडेनम अल्सर है। अगर खाना खाने से पहले जैसे ही आपने खाना खाया और उसके बाद अगर आपको पेन होना शुरू हो गया मैदे के अंदर या पेट के अंदर आपको दर्द होना शुरू हो गया तो आपको गैस्ट्रिक अल्सर है। अगर आपको खाना खाने के बाद रिलीफ मिलता है, सुकून मिलता है खाना खाने के बाद, तो फिर आपको ड्यूोडेनम अल्सर है। तो इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप डॉक्टर को अपने सिम्टम जो हैं वो कंप्लीटली बताएंगे, फिर वो आपका अच्छे से इलाज कर पाएगा। अब इस अगर ये बढ़ गया है या क्या ये हार्मफुल हो सकता है, इस तरह के क्वेश्चन हमारे माइंड में आते हैं। जी हाँ, ये हो सकता है हार्मफुल। अगर छाले बड़े हो जाते हैं या छाला फट जाता है, जो अल्सरेशन यानी मैदे के ऊपर जो छाले बने हुए होते हैं, अगर वो फटते हैं तो हमें वॉमिट भी हो सकती है। वॉमिट से खून भी हो सकता है। इसी तरह स्टूल के अंदर भी खून हो सकता है, या अगर आपको अल्सर है तो आपका पखाना जो है वो गहरे काले रंग का होगा। इस तरह से भी आपको इसका साइन मिल सकता है कि आपको इस तरह का स्टूल जो है वो देखने में मिले कि वो ब्लैक कलर का हो। हम पेप्टिक अल्सर से किस तरह बच सकते हैं? या मैदे में कोई अल्सर है या छोटी आंत में अगर कोई अल्सर है, उसको हम किस तरह से अपने जिस्म को उससे अवॉइड करवा सकते हैं, किस तरह से हम बच सकते हैं? हम बहुत सारी मेडिकेशन जो सेल्फ मेडिकेशन हम करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए हमें सबसे बेहतर ये है कि प्रोबायोटिक इस्तेमाल करना चाहिए। प्रोबायोटिक सबसे बेहतरीन जो होता है वो उसमें होता है, दही में होता है, या गोभी, बंद गोभी जो होती है, या आइसबर्ग जो होती है, किमची जो चाइना की एक वो जो मिक्स फूड जो मिक्स सब्जी होती है, अगर उसको हम खाते हैं तो उसके अंदर भी होता है। तो हम प्रोबायोटिक हमें मिल जाता है, हम उसको खा सकते हैं, तो इस अल्सर से बचा जा सकता है। अगर हम बहुत ज़्यादा फूडी हैं तो हम एक प्रॉपर अपने डाइट प्लान करेंगे और हम उसको ध्यान से खाएंगे। अगर हम बहुत कम खाते हैं तो हम सुबह का नाश्ता जो है वो स्किप नहीं करेंगे, तो अल्सर से हम बच सकते हैं। उसके बाद की जो मेडिसिन है, जो होम्योपैथी की मेडिसिन है, अगर हम उसको इनटेक करते हैं या उसको प्रॉपर लेते हैं तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। 1 महीने के अंदर अंदर अगर हम इसको लेते हैं तो तब ये ठीक हम हो सकते हैं। इसके अलावा होम्योपैथी में कंपोनेंट्स भी होते हैं, सिरप भी होते हैं, हम वो भी ले सकते हैं। मगर मैं यहाँ पे आज आपको जो मेडिसिन बताने वाली हूँ, अगर आप उन मेडिसिन को मिक्स करके आप एक जार में बनाकर रख लें तो उससे भी आप ठीक हो सकते हैं। मेडिसिन के नाम जो हैं वो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। वो क्यू की फॉर्म में आप लेंगे, और जब क्यू की फॉर्म में मिक्स करके उसको रख लेंगे, और 10-10 ड्रॉप आपने 3 टाइम में लेने हैं। इंशाल्लाह आपका जो ये किसी किस्म का भी अल्सर है वो ठीक हो जाएगा। सबसे पहली मेडिसिन जो है वो इचिनेशिया है, ये इचिनेशिया क्यू। उसके बाद जो मेडिसिन है ओसिमम उसका नाम है, हम वो ले सकते हैं, ओसिमम क्यू। सिम्फाइटम है क्यू,
सिम्फाइटम क्यू हम ले सकते हैं, हाइपरकम पर्फ जो है क्यू, इन चारों मेडिसिन को जब हम मिक्स कर लेते हैं और फिर उसके बाद शेक करके हम उसको रख लेते हैं और 10-10 ड्रॉप जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और हम इसको से अल्सर जो है उससे हम बच सकते हैं। जब प्रॉपर इसका हमें आराम आ जाता है उसके बाद भी हमें 10 से 15 दिन इसको कंटिन्यू रखना होगा और उसके बाद ये आपका हमेशा के लिए जो अल्सर है वो ख़त्म हो सकता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।